हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है 5th फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो चलो देखते हैं क्या दिया है टॉपिक में। आपके सामने है इंट्रोडक्शन। तो मार्केट वर्ड्स आपने सुना होगा। आपके हिसाब से मार्केट का मीनिंग आपको पता भी होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, जनरली मार्केट यानी क्या होगा। मार्केट यानी कोई ऐसा प्लेस या फिर ऐसी कोई लोकेलिटी जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जाते हैं, बराबर। यही तो है मार्केट हमारे दिमाग में। अच्छा, बट इकोनॉमिक्स के टर्म में इसे मार्केट टर्म को अलग ढंग से पेश किया है। क्या मार्केट यानी इकोनॉमिक की वे से कोई सर्टन प्लेस नहीं है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग की अरेंजमेंट हो सकती है। ऐसी कोई भी जगह मार्केट बन जाएगी। आपने अगर बाइंग एंड सेलिंग किसी जगह पे खड़े रह के भी कर दी तो वो जगह हो जाएगी मार्केट। तो इकोनॉमिक में मार्केट यानी कोई सर्टन जगह नहीं है, नॉट अ सर्टन प्लेस। सो एनी प्लेस कैन बी जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ आ रहे हैं और वो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं। वहाँ पे गुड्स और सर्विस की बाइंग और सेलिंग हो रही है उनके बीच में। तो ऐसी कोई भी जगह, एनी प्लेस कैन बी अ मार्केट। ओके, तो मार्केट हमारे दिमाग में हमें जो पता है टर्म वो अलग है, बट इकोनॉमिक की वजह से मार्केट का अलग मीनिंग है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मार्केट में क्या दिया देखो। अकॉर्डिंग टू अगस्टीन कॉर्नोट, इकोनॉमिस्ट अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट प्लेस। किस तरह से इकोनॉमिस्ट को पता है मार्केट टर्म? तो कोई पर्टिकुलर मार्केट प्लेस नहीं है जहाँ पे गुड्स खरीदे और सेल किए जाएंगे, ऐसा पर्टिकुलर प्लेस नहीं, बट द होल ऑफ एनी रीजन, ऐसा कोई भी रीजन होगा इन विच बायर एंड सेलर आर इन सच अ क्लोज कॉन्टैक्ट, जहाँ पे बायर और सेलर एक साथ आएंगे और एक दूसरे के साथ एक डील करेंगे गुड्स और सर्विसेज परचेज करने की, सेल करने की, एट अ सर्टन प्राइस दैट द प्राइस ऑफ द सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। तो एनी प्लेस कैन बी इन योर रीजन, कोई भी ऐसा प्लेस हो सकता है, नॉर्मल प्लेस भी हो सकता है। अगर वहाँ पे बायर और सेलर एक साथ आ रहे हैं और वो परचेज या फिर सेल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जगह मार्केट कहलाएगी इकोनॉमिक की वजह से। सो मार्केट इज अ नेटवर्क ऑफ डीलिंग्स बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। तो पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स मतलब जो ऐसा बायर है जिसका पोटेंशियल है कि वो परचेज कर सकता है, सिमिलरली उसे अगर मैच होने वाला पोटेंशियल सेलर मिल गया, जो उसे जो लेवल में परचेस करना है वही सेलर उसे मिल गया जो उसके लेवल में सेल कर सकता है। तो अगर उनका पोटेंशियल अगर मैच हो गया तो वहाँ पे उनमें एक्टिविटी होगी बाइंग एंड सेलिंग की। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट विल एग्जिस्ट। तो ऐसी कोई भी प्लेस पे, कोई भी टाइम पे मार्केट एग्जिस्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे नीचे दिए गए पॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो मार्केट कहाँ पे भी एग्जिस्ट हो सकता है अगर वहाँ पे बायर और सेलर हो, अगर वहाँ पे परचेस और सेल की एक्टिविटी हो रही है, अगर वहाँ पे प्राइस डिसाइड हो गई है और बायर और सेलर के बीच में क्लोज कॉन्ट्रैक्ट है एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए, और मार्केट का नॉलेज है। तो ये सब अगर बातें वहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रही है तो प्लेस होगा मार्केट। तो कोई सर्टन प्लेस होने की ज़रूरत नहीं है मार्केट टर्म के लिए, तो कोई भी ऐसा प्लेस मार्केट हो सकता है। तो इसी वजह से मार्केट के कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए। क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। पहले प्लेस बेसिस से 3 टाइप्स होते हैं मार्केट के जो आपके सामने है। पहला है लोकल मार्केट, दूसरा नेशनल मार्केट एंड तीसरा इंटरनेशनल। टाइम की वजह से 4 टाइप्स होते हैं मार्केट के। वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए जो रहेगा वो मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। एंड लास्ट कंपटीशन जैसा रहेगा उस हिसाब से, तो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट। अगर इम्परफेक्ट की बात करें तो उनमें 3 कैटेगरी बनती है, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये चार्ट की वजह से हमें बताने की कोशिश की है कि मार्केट का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन भी देखना है हमें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। जैसे कि पहले कहा था लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट कौन सा होगा? लोकल मार्केट वो होगा जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वहीं पे वो बेचे जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र में गुड्स प्रोड्यूस किए तो महाराष्ट्र में ही बेचे जा रहे हैं, तो लोकल मार्केट्स हो गए सब।
Local market is a market in which seller sells and customers buy a product in the region or area in which it is produced. अगर ऐसा ही बोल सकते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है और वहीं पे ही वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल किया जा रहा है, तो होगा लोकल मार्केट। ठीक है। नेशनल मार्केट क्या होगा? नेशनल मार्केट वो होगा जो अपने कंट्री के अंदर ही होगा, डोमेस्टिक मार्केट्स तो होगा नेशनल मार्केट्स। तो डोमेस्टिक मतलब ऑल स्टेट टू स्टेट उनमें ट्रेड हो सकता है एज पर द रेगुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो होगा नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट भी है तीसरा काइंड। वो क्या होगा? इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कहाँ पे भी बायर और सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट हो सकते हैं और बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहाँ पे नेशनल बॉर्डर का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में से कोई भी गुड्स और सर्विस खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो होगा इंटरनेशनल मार्केट। तो ऐसे 3 मार्केट्स हो गए प्लेस बेसिस। टाइम बेसिस पे भी 4 टाइप्स है। उनमें से पहला वेरी शॉर्ट पीरियड, एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, एकदम कम टाइम के लिए। वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाई इज फिक्स। वहाँ पे सप्लाई फिक्स होता है, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड, और प्राइस डिसाइड होती है जैसे डिमांड रहेगा वैसे। द टाइम पीरियड इज फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए रहेगा या फिर कुछ वीक्स के लिए। जैसे सेल वगैरह लगते हैं ना, ओकेशंस पे, फेस्टिवल्स के टाइम पे सेल लगते हैं, सर्टन डेज के लिए लगता है या फिर वीक्स के लिए लगता है। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। सप्लाई फिक्स रहेगी उनके पास, बट प्राइस वो डिसाइड करेंगे जैसे डिमांड रहेगी। सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज, यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। शॉर्ट पीरियड, तो शॉर्ट पीरियड क्या है? शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम पीरियड जो भी चलने वाला मार्केट है वो रहेगा शॉर्ट पीरियड। सो यहाँ पे 1 ईयर से कम पीरियड तक मार्केट चलेगा, इसका मतलब उसी हिसाब से एडजस्टमेंट की जाती है। जैसे लेबर चाहिए और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस होने वाला है, उसको इंक्रीज़ करना है, तो ये सब एडजस्टमेंट जो है 1 साल से कम पीरियड के लिए रहेगी, तो शॉर्ट पीरियड मार्केट रहेगा। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है? थोड़ा शॉर्ट पीरियड से बड़ा रहेगा लॉन्ग पीरियड वाला मार्केट, जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, सब वेरिएबल्स, ये पूरा एडजस्ट होगा नॉर्मली 1 to 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स तक जो रहेगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट रहेगा। ओके, वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब ये 5 ईयर्स से भी ज़्यादा ईयर्स, मैक्सिमम ईयर्स तक रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल तक, मैक्सिमम ईयर्स तक होगा। सो लॉन्ग, इतना लॉन्ग होगा कि इनपुट्स उतने पीरियड के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। सो इट इज़ मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अभी देखो ये कंपटीशन बेसिस पे कौन से टाइप्स पढ़ते हैं। कंपटीशन अमंग द सेलर्स एंड बायर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स इन इकोनॉमिक्स। अगर क्लासिफिकेशन करना है मार्केट्स का इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे सेलर और बायर इनके बीच का जो कंपटीशन है उनको देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मार्केट का काइंड दिया यहाँ पे वो है परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है देखो। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कंसेप्ट। ये एक आइडियल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है मार्केट का। एक्चुअल मार्केट में ऐसा होता ही है ऐसे नहीं बोल सकते, बट हाँ इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। सो मिसेस जॉन रॉबिन्सन इन्होंने कुछ कहा है परफेक्ट कंपटीशन के लिए। देखो, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब डिमांड जो है हर एक आउटपुट के लिए कैसी रहेगी? इलास्टिक रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक रहेगी, तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। A perfectly competitive market is one in which the number of buyers and sellers is very large। अभी आपको समझ में आएगा। देखो, perfectly competition market कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे सेलर भी बहुत ज़्यादा होंगे और बायर भी बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे आपके लोकल एरिया में आप देख सकते हो, जहाँ पे मार्केट सिचुएशन है, जैसे स्टेशन के बाजू में होंगे या फिर आपके लोकल एरिया के बाजू में जो मार्केट होगा वहाँ पे, सो समझो ओनियन बेचने वाले, टोमेटो बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, वो एक से ज़्यादा होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं। ओके, तो उनके पास आने वाले बायर्स भी ज़्यादा होंगे। सो मेनी बायर्स, सो मेनी सेलर्स। ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग। सब बायर्स आएंगे वहाँ पे और ऑलरेडी सो मेनी सेलर्स वहाँ पे होंगे। इनमें एंगेजिंग एक्टिविटी होगा बाइंग एंड सेलिंग। प्रोडक्ट होगा होमोजेनियस। सो यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी।
मोर ओवर बोथ बायर्स एंड सेलर पोसेस परफेक्ट नॉलेज। जो बायर्स आएगा उसको भी परफेक्ट नॉलेज होगा, कौन सा सेलर कैसे क्वालिटी का गुड्स रखता है, प्राइस कैसी है, या फिर कहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, कितना प्रोडक्ट कहाँ लेना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बायर को नॉलेज होगा, सेलर को भी नॉलेज होगा कि किस तरह के कंज्यूमर्स आएंगे, कौन सी प्राइस डिसाइड करके रखी है और कितना सेल हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये भी नॉलेज सेलर को भी होगा। सो मार्केट की हर एक कंडीशन के बारे में बायर्स एंड सेलर्स को इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। ओके तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके लोकल मार्केट्स में सो मेनी बायर्स एंड सो मेनी सेलर्स रहेंगे, उनके पास प्रोडक्ट एक जैसा ही रहेगा, प्राइस भी वो खुद डिसाइड एक साथ मिलके करते हैं। जो सेलर्स रहेंगे, कोई एक सिंगल सेलर वहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं करता। जैसे समझो टोमेटो लेके बैठे हैं 4 जन बेचने के लिए, 4 सेलर है, तो उनका टोमेटो का प्राइस नियर बाय सेम ही रहता है, कोई कम प्राइस में कोई ज़्यादा प्राइस में नहीं बेचता है। तो वहाँ पे प्राइस फिक्स करेंगे चारों मिलकर, कोई एक सेलर आके डिसाइड नहीं करेगा ये हमारे टोमेटो का प्राइस मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा ये रहेगा, आपका आप डिसाइड कर लो, ऐसे नहीं रहेगा। मतलब जहाँ पे ऐसा नॉर्मल मार्केट जो है परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट, वहाँ पे सेलर पहले से ही अपना जो प्रोडक्ट का प्राइस है डिसाइड करके रखते हैं, बट सब सेलर एक साथ मिलके, कोई सिंगल सेलर यहाँ पे प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता। ओके बायर भी आएगा तो बायर भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, बार्गेन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने प्राइस पहले से ही फिक्स किया है। जो उन्होंने प्राइस फिक्स किया है उसी प्राइस में बायर को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बायर, सिंगल बायर भी इन्फ्लुएंस नहीं करेगा यहाँ पे प्राइस, तो सेम प्राइस फिक्स प्राइस रहेगा। तो सो मेनी बायर्स एंड सो मेनी सेलर्स यहाँ पे रहेंगे, उनकी वजह से परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। तो चलो पहला यहाँ पे फीचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, सो मेनी सेलर्स रहेंगे और बहुत सारे बायर्स भी रहेंगे यहाँ पे। एज मेंशन अर्लियर, पहले ही बताया, ईच सेलर फॉर्म्स एन नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट। जितना टोटल मार्केट है, जितना बड़ा मार्केट है, और उसके हिसाब से सोचे तो एक सिंगल सेलर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता प्राइस डिसाइड करने के लिए। वो अकेला आके प्राइस चेंज करके नहीं जा सकता, सब मिलके होता है, एक साथ होता है, टोटल मार्केट है वो। नन ऑफ देम इज इन पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी अकेला सेलर प्राइस चेंज नहीं कर सकता, कोई भी अकेला बायर प्राइस चेंज नहीं कर सकता, कोई भी अकेला सेलर सप्लाई बदल नहीं सकता मार्केट की। द सेलर आर प्राइस टेकर्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सेलर यहाँ पे प्राइस टेकर है, मेकर नहीं है। द नंबर ऑफ बायर्स इज ऑल्सो लार्ज। यहाँ पे बायर्स भी सो मेनी क्वांटिटी में आते हैं और हर एक का शेयर है अलग अलग, और वो भी नेग्लिजिबल है। जैसे मैंने कहा सेलर के लिए, वैसे ही बायर के लिए कहूँगा कि बायर भी यहाँ पे प्राइस चेंज नहीं कर सकते, जो प्राइस है वही फिक्स है, वही उनको लेनी पड़ेगी। सो वो भी इन्फ्लुएंस नहीं करते मार्केट में। वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं नहीं लूँगा, चाहो तुम्हारा सेल होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप नहीं लोगे कोई और लेगा। तो इसका मतलब है सिंगल बायर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकता, प्राइस हमेशा से पहले से ही फिक्स होगी। होमोजेनियस प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा ही प्रोडक्ट सबके पास होगा। जैसे मैंने कहा ओनियंस लेके 4 जन बैठे हैं तो एक जैसा ही प्रोडक्ट रहेगा, उनकी प्राइस भी एक जैसी रहेगी, ओके क्वालिटी भी एक जैसी लगेगी। सो होमोजीनियस उसे ही बोलेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है एक कंपटीशन मार्केट का, वो प्रोडक्ट जो रहेंगे होमोजीनियस रहेंगे, उनकी साइज, डिज़ाइन, कलर, टेस्ट आइडेंटिकल होंगे, जैसे कि सिमिलर लगेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, और सब प्रोडक्ट एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट एक जैसे ही होंगे। तो आप सब देखेंगे, सबके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो एक जैसे लगेंगे। आप बोलेंगे इसका ले, उसका प्रोडक्ट ले, उसके सामने वाला प्रोडक्ट ले, तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहाँ पे कोई भी बैरियर्स नहीं है, मतलब कोई भी एंट्री कर सकता है मार्केट में, कोई भी एग्जिट कर सकता है। एनी फर्म कैन इंटर और क्विट द इंडस्ट्री एज इट्स ओन विल। कोई भी यहाँ पे अपनी मर्जी से बिजनेस चालू कर सकता है और कोई भी अपनी मर्जी से बिजनेस छोड़ भी सकता है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इफ देयर इज अ होप ऑफ प्रॉफिट द फर्म विल इंटर द मार्केट। अगर ऐसा लगेगा कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है तो फर्म वहाँ पे इंटर करेगी, कोई भी पर्सन वहाँ पे इंटर करेगा बिजनेस के लिए। अगर ऐसे लगेगा कि वहाँ पे लॉस हो सकता है तो वहाँ पे वो बिजनेस छोड़ देगा, बंद कर देगा। सिंगल प्राइस,
सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसे कि मैंने कहा, अगर 4 सेलर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो चारों सेलर डिसाइड करते हैं कि यही प्राइस रखेंगे, तो कंज्यूमर जो है कहीं पे डिवाइड नहीं होंगे, किसी और के पास, अकेले के पास नहीं जाएंगे, जहां पे कंज्यूमर को जाना है वहीं जाएंगे। ओके, कोई किसी भी सेलर के पास, बट प्राइस फिक्स होगा ना, तो सिंगल प्राइस वो पहले से ही फिक्स करते हैं सेलर, सब सेलर मिलके। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, द बायर्स एंड सेलर पोसेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कंडीशन के बारे में सेलर को भी और बायर को भी, सबको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा ही। एवरी सेलर एंड बायर हैज नॉलेज अबाउट प्राइस, जैसे कि प्राइस के बारे में पता होगा, क्वालिटीज के बारे में, सोर्स ऑफ सप्लाई कैसे है, कहाँ से आ रहा है, ये भी पता रहेगा। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मोबिलिटी यानी इजीली ट्रांसफर होना, इजीली ट्रांसफर होना। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि लेबर चाहिए, काम करने के लिए पर्सन्स चाहिए, या फिर कैपिटल चाहिए, ये सब मोबाइल है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है। मोबाइल मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से वहाँ। जोग्राफिकली मतलब दूसरे एरिया में है फिर भी आ सकते हैं यहाँ पे मार्केट में, दूसरी एरिया से आ सकते हैं। ऑक्यूपेशनली अलग ऑक्यूपेशन है, सुबह जॉब पे जा रहे हैं और शाम को मार्केट में आ रहे हैं, तो ऑक्यूपेशन भी अलग होगा, फिर भी यहाँ पे मोबिलिटी है कि ये यहाँ पे आ सकते हैं शिफ्ट करके, ट्रांसफर होके। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज यूनिफॉर्म, प्राइस पहले से यूनिफॉर्म रहती है, सो इसीलिए वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एग्जिट नहीं होगी ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? अभी इतना बड़ा मार्केट है, तो मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, जो सेलर्स नॉर्मली किसी होलसेलर से या किसी कंपनी से अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ओके, तो एक ही जगह पे आया सब प्रोडक्ट, सब सेलर का प्रोडक्ट एक ही प्लेस पे आएगा, तो सबको अलग अलग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगेगी। ओके, सबका प्रोडक्ट एक ही जगह पे आके मिलेगा, सब सेलर का, जहां से आ रहा है वहां से, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगी, अब्सेंस रहेगी हर एक पर्सन के लिए। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ भी नहीं रहेगा, गवर्नमेंट यहाँ पे दखल अंदाजी नहीं करेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो रहेगी, वो करते रहेंगे मार्केट में, यहाँ पे गवर्नमेंट आगे कुछ नहीं कर सकती है। सो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। देयर इज नो अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो एक फीचर हो गए परफेक्ट कंपटीशन के, एंड हमने समझ के लिए वीडियो में टाइप्स कैसे रहेगा मार्केट का। आपको ये समझ में आया नहीं, आप जरूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट सीखेंगे ये लेसन का, और तब तक गुड बाय।